बजट में डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत किया गया है। इसमें डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3.4% ज्यादा है। पिछले साल सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 5.93 लाख करोड़ का प्रावधान किया था। कुल बजट के हिसाब से देखें तो सरकार ने सबसे ज्यादा हिस्सा डिफेंस सेक्टर के लिए ही रखा है, जो कि तकरीबन 12.9% है। तो कैसे क्या डिफेंस सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हुई है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए ही रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रेजेंट किया। बजट में गरीब, महिला, युवा और फार्मर्स पर फोकस सबसे ज्यादा किया गया। इसके बाद जो दूसरा फोकस रहा वो रक्षा बजट पर रहा। यूनियन बजट की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने डिफेंस के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए रखे हैं। इस बजट से डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो रक्षा बजट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें पहला पार्ट है सिविल का, दूसरा हिस्सा है रेवेन्यू, तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और चौथा रहेगा पेंशन। इसमें सिविल से बॉर्डर, रोड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिब्यूनल समेत सड़क और दूसरे डेवलपमेंट के काम होते हैं। इसके लिए 25,963 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रेवेन्यू बजट में रक्षा क्षेत्र में सैलरी बांटी जाती है। इसके लिए 2,82,772 करोड़ रुपए रखे गए। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर से हथियार और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, जिसके लिए बजट में 1,72,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है पेंशन का। इसके लिए बजट में 1,41,205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सेनाएं किस तरीके से मजबूत होंगी। तो किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार, फाइटर प्लेन और गोला बारूद होते हैं। रक्षा बजट में हथियार और उपकरण खरीदने के लिए सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस पैसे से एयरक्राफ्ट और एरो इंजन उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा हेवी और मीडियम व्हीकल, दूसरे हथियार और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। इसके अलावा दूसरी तकनीकी उपकरणों से भी सेना को सुसज्जित किए जाने की योजना है। सेना के लिए स्पेशल रेलवे वैगन खरीदे जाएंगे। सरकार इस बजट से एयरक्राफ्ट और दूसरे उपकरण खरीदेगी। इसके अलावा नेवल फ्लीट को मजबूत किया जाएगा और दूसरे नेवल डॉकयार्ड प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए भी एयरक्राफ्ट, हेवी व्हीकल और दूसरे उपकरण खरीदने की योजना है। यानी कि इस तरीके से सेना को मजबूत बनाया जाएगा। इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डिफेंस बजट में सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई प्रावधान हैं। इनमें तीनों सेनाओं के लिए हथियार और उपकरणों के निर्माण के लिए कई प्रोजेक्ट्स की तैयारी की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों में भी निवेश के लिए सरकार तैयार है। इससे पहले अंतरिम बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी मजबूत की जाएगी। इसका मकसद हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे सेक्टर्स में रिसर्च भी की जाएगी। बजट पेश होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर का आभार जताया और उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा एलोकेशन 12.9% देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बहुत आभार। डिफेंस सेक्टर को लेकर आपको सरकार का ये बजट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड ऑटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।